ओम नारायण हरि। बहुत ही आनंद के उत्सव दीपोत्सव पंचदिवसीय भगवान नारायण वासुदेव लक्ष्मी जी की कृपा से प्रारंभ हुए हैं। आप सभी को दीपोत्सव पंचदिवसीय जो दीपोत्सव है, जिसकी कथा हम आने वाले समय में कार्तिक महात्म्य के माध्यम से श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रकाश रूप उस परमात्मा की असीम कृपा से ही कार्तिक मास में हम उस दिव्य प्रकाश के जो पुंज हैं, उन नारायण की विभिन्न कथाओं का श्रवण कर कृतार्थ हो रहे हैं। आज की कथा में जैसे कि पूर्व वर्णित कर चुके हैं कि दीपोत्सव के विषय में नारद जी हम सबको कथा का वाचन करवाएंगे, जिसको यम पंचक के नाम से भी कहा जाता है। जो यम पंचक के नाम से भी ये 5 दिन विख्यात हैं। ये ऐसे उत्सव हैं जो कि ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपत्ति, आनंद, खुशी, यानी कि जीवन में एक तरह से आनंद की वर्षा करने वाले हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। नारद उवाच यं पंचकमासाद्य यत् कर्तव्यनिबोध मे। कार्तिके कृष्णपक्षे तु त्रयोदश्यां निशामुखे। यं दीपं बहिर्द्यादम् अपमृत्यु विनाशनम्। नारद जी बोले, हे राजन, यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक से जो पर्वोत्सव है, उनको अब मैं कहता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर अथवा गांव के बाहर की ओर अपमृत्युनाशक यमदीप जलाना चाहिए। यमदीप जलाने को कहा गया। यमदीप यानी कि अपमृत्युनाशक। अपमृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जिससे उस समय उच्चारण किए जाने वाला मंत्र इस प्रकार है। हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा सहित त्रयोदशी को दीपदान कर रही हूँ। हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी निवास करती हैं। चतुर्दशी तिथि को प्रातःकाल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपामार्ग, दुर्वा तथा चक्रमर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण करना चाहिए। यमराज देव तीर्थ के देव रूप तथा पितृलोक में पितृ रूप में स्थित रहते हैं। आगे वर्णित एक एक नाम से
तिलों को अंजलि में रखकर 3-3 अंजलि जल का तर्पण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, वेवस्वत, काल, सर्वभूत क्षयकारी, उदंबर, दधन, नील, परमेष्टि, वर्कोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। इन नामों को बोलते हुए तिलों से जो है अंजलि में तर्पण करते जाएं। ये कहते हुए जलांजलि दें तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के स्थानों पर भी दीपक जलाएं। ऊंची अटारी यानी घर के ऊंची जगह पर, चैतन्य जगह पर, सभा मंडप में, नदी तट आदि पे, दीवार में, उद्यान, बाग, बगीचे, गली, समीप, खेतों में, शिव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। दीपदान के बाद ब्राह्मणों को दान दें, ब्रह्मचारियों को दान दें, तपस्वियों को दान दें। दान देने से यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार अमावस्या को जिस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत देवताओं तथा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पहर में पितृपारायण होकर श्राद्ध करें तथा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करके अपने किए गए पूर्व पापों की क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीपमालिका करें। अपने घर में तुलसी के पास, ब्राह्मण मित्र तथा देवता के मंदिर, घर में, चौराहे में, शमशान में, नदी, पर्वत तथा गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी को जागृत करें और कहें, हे लक्ष्मी माता, आप ज्योति स्वरूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप दीप ज्योति की भांति स्थित है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके स्त्रियां अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा लक्ष्मी जी का मंगल गान करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही जग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जग जाती हैं। देखिए, इसमें एक लोक व्यवहार की बात दी गई है। घर में हमारी माताएं बहनें हैं, सबसे पहले वो उठती हैं, जबकि घर के पुरुष पति सोए रहते हैं, फिर भी माता पहले उठ करके घर के सब काम काज को, साफ सफाई को संभाल लेती हैं। उसी प्रकार देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान नारायण कार्तिक मास में जागृत हुए हैं, निद्रा से जगे हैं, तो उनके जागने से 12 दिन पहले ही यानी कि दीपोत्सव के समय लक्ष्मी जी जागृत होकर के जो है पूरी सृष्टि में जो है भ्रमण करती हैं, उन सृष्टि का अवलोकन करती हैं। इसलिए 12 दिन पहले ही लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पहले जग जाती हैं। बालक, वृद्ध और रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्रत का उपवास करना चाहें उनके लिए ये नियम है। आने वाले वर्ष की परीक्षा करने के लिए दिवाली की रात्रि में कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई आपस में हंसी मजाक में खेलेंगे तो जो जीतेगा तो वर्ष भर उसको धन लाभ होगा। इस तरह की मान्यता करके कुछ लोग इस खेल को भी जो है खेलते हैं। और ये भी प्रार्थना करें, जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली तथा गौशाला में निवास करती हैं, मतलब दीपों के प्रकाश में निवास करती हैं, गाय जहाँ रहती हैं वहाँ निवास करती हैं, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र द्वारा पूजा करने से जो है लक्ष्मी जी की कृपा
बनी रहती है। दीपावली की अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर में घूमती है, अतः उस दिन अपने घर को धूप, दीप तथा जनोत्सव, शुद्धता, धवलता एवं पुष्पमाला से सुशोभित करना चाहिए। साज करके, सजा करके अपने घर को प्रकाशित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित माला, चंदन आदि माँ लक्ष्मी की पूजन में अर्पित करें। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी नवीन वस्त्र धारण कर रात्रि के समय गीत गाएं, जागरण करें, अपना आनंद उत्सव मनाएं। नए वस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों, संबंधियों तथा बंधुओं की भी पूजा करें एवं अंधकार दूर करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए दीपों से पूरे घर को, पूरे वातावरण को जगमग कर दें। श्री विष्णु नारायण जी की शयना अवस्था में लक्ष्मी जी जागती हैं तथा रात्रि के समय आश्रयहीना होकर सभी स्थानों का निरीक्षण करती हैं। उस समय जो घर बहुत ही प्रकाशित, रमणीक होता है, वहीं लक्ष्मी जी चिरकाल तक जो है स्थिर रूप से, अचल रूप से रहती हैं। इस प्रकार प्रज्वलित दीपकों के साथ रात्रि बिताते हुए पुरुष प्रसन्न बने रहें तथा स्त्रियां गान करती हुई उत्सव मनाती रहें। इस प्रकार सब लोग अपने घर में से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को बाहर निकाल सकेंगे। उस समय अलक्ष्मी इस प्रकार कहेगी, आप लोग शांत रहें, मेरा अनादर ना करें। तब ये कहना चाहिए कि यदि आप यहीं रहना चाहती हैं तो अपनी चंचलता छोड़कर ही रहें। यह कहने पर वे उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी। अब मैं दूसरे दिन वाले राजा बलि के उत्सव के विषय में बताता हूँ। उस दिन मथुरा अथवा किसी अन्य स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। देखिए, दीपावली का वर्णन करने के बाद अब अगले दिन जो गोवर्धन पूजा है, जिसको बलि पूजा के, बलि उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। यानी जो गोवर्धन पर्वत रूपी जो है, ये गोवर्धन जो ये हरि का ही रूप है, ये बताया गया है। फिर उन्हें पक्का भोजन, अनेक प्रकार के व्यंजन तथा विविध प्रकार के फल समर्पित करें। जिस समय इंद्र गायों के लिए कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से यह तिथि अन्नकूट के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा सभी गोपों द्वारा यह पूजित है। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीपक तथा दक्षिणा सहित अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ गोवर्धन की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे मुनि, ऐसा करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देखिए, नारद जी इस बात को कह रहे हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। देखिए, जब भी भोजन की बात आई है तो सबसे पहले कहा गया है ब्राह्मणों को, यानी जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं, जो धर्म की ध्वजा को संभाले हुए, उनको भोजन कराएं। और उनको भोजन कराने के बाद जब स्वयं भोजन करें तो स्वयं अकेले भोजन कभी नहीं करना। उत्सव आनंद की बात है तो परिवार के साथ किसी न किसी को अपने साथ बिठा करके भोजन करें, उत्सव मनाएं। तो भोजन करने की पद्धति ये बताई गई है। तदुपरांत गाय माता को आभूषणों से सुसज्जित कर उन्हें परिक्रमा करके घुमाएं। हे गोवर्धनधारी, गोकुल के रक्षक, श्री विष्णु की भुजाओं द्वारा उठाए गए गोवर्धन, आप हमें गौशालाएं दें। लक्ष्मी जी सभी लोकपालों सहित गायों के रूप में स्थित हैं। गाय हमें यज्ञ के लिए घी देती हैं तथा पापों को नष्ट करती हैं।
देखिए गाय की कितनी बड़ी महिमा है, और गाय की महिमा होने के कारण ही हमने गाय को माँ कहा है। कृष्ण को जो गोविंद नाम मिला है, ये गोविंद नाम भी कृष्ण को गो माता के ने ही गोविंद नाम जो है श्री कृष्ण को दिया है। तो गाय सदैव मेरे साथ बनी रहें ऐसी प्रार्थना करते हैं, वह मेरे हृदय में रहे, मैं गायों के बीच में उनके मध्य में बना रहूं। सबके लिए हितकर पवित्र पुण्य की राशि गायें तीनों लोकों की माताएं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बेल के रूप में संसार को आनंद देते हो। तुम शिव के वाहन हो, मुझे मति और गति दोनों प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा और गाय भैंस आदि का पूजन करोड़ों वाजपेय तथा अश्वमेघ यज्ञों की भांति फलदायक है। हे नारद, इसके बाद ब्राह्मण अपराह्न काल में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हवन करें तथा किसी बड़े वृक्ष के तने कुछ घास से सुंदर मार्ग पालिका का निर्माण करें। फिर वह व्रती नमस्कार करता हुआ यह कहे, हे मार्गपालिका यानी कि सुंदर तोरणदार बना करके एक रास्ते का निर्माण करें। अब उस रास्ते को क्या कहना है, देखिए, हे मार्गपालिका, तुम सब लोगों के लिए सुखदायक हो, तुम्हें नमस्कार है। फिर राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती करें, यानी कि इस राष्ट्र का, भारत माता का भी हम स्मरण करें, उसका भी जय जयकार करें। तदुपरांत सभी गायें तथा मनुष्य उस मार्ग पालिका के नीचे पहुँचे, यानी कि वो जो तोरण द्वार हमने बनाए हैं, जो रास्ता बनाया उधर पहुँचे और वहाँ जा कर के उस मार्ग पालिका से उसको लांघते हुए आगे बढ़ें। ऐसे करने से हम और हमारा जो गाय का जो धन है वो बाकी सब जो है वो निरोग बना रहेगा। फिर जय चिन्ह बना करके वहाँ पे उत्सव का भी आयोजन करें। फिर सायंकाल में स्तंभ मंडप बना करके दैत्यराज बलि का नाम 5 रंगों युक्त स्वर्ण से लिखें। फिर संपूर्ण आवरणों से युक्त विंध्यावली के साथ कूष्मांडा, बाण, जंघा, उरु तथा मय दानव से युक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न मुख, किरीट तथा कुंडल युक्त 2 भुजाओं वाली दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित करके पूजा करें। फिर माता पिता तथा बंधुओं सहित संतुष्ट होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे बलिराज, आपको नमस्कार है, आप दैत्यों तथा दानवों द्वारा वंदित हैं। हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं द्वारा सेवित तथा श्री विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हैं। फिर मंत्रों द्वारा पूजा करके उनकी फल, वस्त्र, अक्षत, पानीय, विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ, कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप तथा दीप आदि से अर्चना करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं और वे विष्णु के लिए प्रीतिदायक होते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। बलि जबकि दानव हैं लेकिन श्री विष्णु के प्रिय हैं, क्योंकि उनकी दान की जो महिमा है, जो वामन अवतार हुआ और वामन अवतार में सब कुछ जानने के बाद भी बलि ने अपना सर्वस्व जो है भगवान वामन को अर्पित किया और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण हरि इतने उदार हैं कि उनके द्वारपाल बन करके वो उनकी लोक में जो है रह गए। तो बलि की महिमा कितनी ऊंची हो गई सर्वस्व भगवान को देने के कारण। जब हम भगवान के लिए अपना अर्पण करते हैं तो फिर हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है और जिससे हमारा संबंध जुड़ जाएगा वो जितना ऊंचा होगा हमारी महिमा भी उतनी ही ऊंची होगी।
तो आज की ये जो कथा है इसमें हमने यम पंचक की कथा का श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य यम पंचकम नाम 19 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत यम पंचक नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। तो हमने हरि की इच्छा से आज की कथा में त्रयोदशी में यम दीप जो कि अपमृत्यु को हरने वाला है, और फिर चतुर्दशी तिथि को जो है पूजन विधान, फिर दीपावली अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का आह्वान। 12 दिन पहले लक्ष्मी माँ जग जाती हैं और घर घर का निरीक्षण करती हैं, जहाँ उनको उज्ज्वलता, प्रकाश, शांति, प्रेम, आनंद दिखाई देता है, वहाँ जो है लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो हम दीपोत्सव मनाएं, आनंद करें, और फिर जो है गोवर्धन पूजा और सायं के समय बलि पूजा, जो कि देव और दानव सबके प्रिय हैं और श्री विष्णु के तो अत्यंत प्रिय हैं। बहुत ही सुंदर कथा का आज हमने श्रवण किया है। दीपोत्सव से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता रहे, और इन सभी उत्सवों को आगे आने वाले अध्यायों में हम जो हैं विस्तार से इसके विषय में चर्चा और कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा में दीपावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा सत्य शर्मा जी की रहेगी, और कल 20वें अध्याय की कथा का 16वें दिवस में हम प्रवेश करेंगे। आज श्री हरि की आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए हम जो हैं नारायण को सब कुछ समर्पित करते हैं। ओम नारायण हरि।